नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही जो बाइडेन ने मुसलमानों को खुश कर दिया, दुनिया भर के मुसलमानों को खुश कर दिया। उन्होंने मुसलमानों के लिए समझ लीजिए कि एक तोहफा दिया है, और ऐसा तोहफा दिया है कि संघियों को, नफरतबाजों को एकदम बिल्कुल, जिसको एकदम तीखी वाली मिर्ची लगाई है, और लगेगी ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इस देश में संघी हैं उनको इसी बात से सिर्फ मिर्ची लगती है कि कहाँ पे मुसलमानों के लिए कोई अच्छा सोच रहा है, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक धर्म से नफरत है इस दुनिया में, और वो है मुसलमान। उन्हें खुशी सिर्फ इसलिए होती है कि दुनिया का कौन सा मुल्क मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। जी हाँ, ट्रंप से बहुत सारे संघी भारत में खुश इसीलिए थे क्योंकि उसे, ट्रंप को मोदी का चेला समझते थे, और ये समझते थे कि जिस तरह से मोदी मुसलमानों को तबाह करने में लगे हुए हैं, उसी तरह से ट्रंप ने भी मुसलमानों को तबाह करने के लिए ही ठानी है। जी हाँ, जो बाइडेन ने पहले ही मतलब शपथ लेने से पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि वो, ट्रंप ने जो बहुत सारी ऐसी नीतियां जो बनाई हैं उसमें उनको वो पलटेंगे, जिसमें से एक नीति ये थी कि ट्रंप ने 6-7 मुस्लिम ममालिक के जो लोग जो घूमने के लिए आते थे, जो वीज़ा था, उनको नहीं दिया जाएगा। इस वजह से बाइडेन ने यह कहा कि वो जो उनकी नीति थी, जो 6-7 मुस्लिम देश थे, उनकी वीज़ा नीति को वो बदलेंगे। यानी ट्रंप ने जो फैसला लिया था, जो प्रतिबंध लगाए थे, उनको वो बदलेंगे। ये पूरे देश के मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी की बात है, और जाहिर सी बात है कि ये वो पूरे दुनिया के जो मुसलमान हैं वो बाइडेन के इस फैसले का स्वागत करेंगे। और जैसे ही ये खबर आई है, वैसे ही जाहिर सी बात है कि जितने भी लोग जो ख़ास तौर से इस्लाम धर्म से नफ़रत करते हैं, जो इस बात से खुश होते हैं कि मुसलमानों को कोई सता रहा है, उनको बड़ी मिर्ची लगी। और उसमें सबसे ऊपर कौन होगा? वो संघी होंगे। जी हाँ, वो नफ़रतबाज होंगे, वो कट्टरपंथी होंगे। हम आपको बता दें कि जी ने जो खबर छापी है, हम थोड़ा सा उसको बता देते हैं आपको विस्तार से कि ये पूरा मामला क्या है। जी मीडिया ने हेडलाइन छापी है कि जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लिए गए कई फैसलों पर आपत्ति जताई थी और ऐलान किया था कि सत्ता संभालते ही उन्हें रद्द किया जाएगा। टीम बाइडेन ने ऐसे कुछ विवादित फैसलों की सूची तैयार कर ली है, और 20 जनवरी के बाद से उन्हें बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये सब हेडिंग था। जो मेन हेडिंग है वो ये है कि सत्ता संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप के विवादित फैसलों को पलटेंगे बाइडेन। 7 मुस्लिम देशों पर लगा ट्रैवल बैन होगा रद्द। जाहिर सी बात है, सोचिए ये कितने खुशी की बात है, क्योंकि पीएम मोदी की ही नक्श कदम पर चल रहे थे ट्रंप ने भी वही किया था। उन्होंने भी उसी तरह से डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की थी, मगर अमेरिका की जनता ने उन्हें सबक सिखाया। उन्होंने भी अंधभक्त बनाए, उन्होंने भी सोशल मीडिया का सहारा लेकर लोगों को भड़काया, उन्होंने भी फर्जी राष्ट्रवाद का नारा दिया था, जिस तरह से हमारे देश में हो रहा है। मगर वहाँ की मीडिया समझदार थी, जिसने ट्रंप के हर झूठ का पर्दाफाश किया। यहाँ तक कि ट्रंप जब खड़े होकर झूठ बोल रहे थे लाइव, तब भी वहाँ की अमेरिका की मीडिया ने ये कहकर उनके लाइव को कट कर दिया था कि मिस्टर प्रेसिडेंट झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी वैसी स्थिति नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, वो भी एक दिन आएगा कि नरेंद्र मोदी का भी वैसा ही हश्र होगा। जलील होकर ट्रंप अमेरिका से बाहर हुए, नरेंद्र मोदी का भी वो दिन आएगा। आगे हम आपको थोड़ा सा विस्तार से ये खबर बता देते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन सत्ता संभालने के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लिए गए कुछ विवादित फैसलों को पलट सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बाइडेन ने अपनी कार्यकाल के पहले 10 दिनों में उठाए जाने वाले कदमों की सूची तैयार कर ली है, और इसमें मुस्लिम देशों पर लगे प्रतिबंध रद्द करना शामिल है। बाइडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे, और इसी दिन वह कई महत्वपूर्ण फैसलों पर हस्ताक्षर करेंगे। व्हाइट हाउस के नए चीफ ऑफ स्टाफ रोन क्लीन ने बताया कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने कार्यकाल के पहले दिन कोरोना आर्थिक संकट, पर्यावरण और नस्लीय असमानता से निपटने के लिए करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करेंगे। इनमें 7 मुस्लिम देशों पर लगे यात्रा प्रतिबंध रद्द करना और अमेरिका को पेरिस समझौते में वापस लाना शामिल है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही 2015 में हुए पेरिस जलवायु समझौते से यूएस को बाहर कर लिया था। इन फैसलों को उनके समर्थकों ने ट्रंप कार्ड करार दिया था। जी हाँ, जिस तरह से मोदी के हर फैसले को यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है, ख़ासतौर से वो फैसले जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ लिए जाते हैं, उन्हें मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। उसी तरह से अमेरिका में भी उनके जो भक्त हैं, उनके ऐसे फैसले जो नस्लीय भेद को दर्शाते हों, उनको भी, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप को
शाबाशी देते थे। अब हम आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों पर किस तरह प्रतिबंध लगाया था। हम आपको 7 मार्च 2017 की खबर बता रहे हैं जो एनडीटीवी ने छापी थी। हेडलाइन थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने 6 मुस्लिम बहुल देशों के लिए नए ट्रैवल बैन पर साइन किए, इराक का नाम नहीं। आगे जो विस्तार से लिखा वो ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 मुस्लिम बहुल देशों में से आने वाले लोगों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने वाले नए शासकीय आदेश पर सोमवार को हस्ताक्षर किए। नए आदेश में इराक का नाम शामिल नहीं है। गौरतलब है कि ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालने के साथ ही इराक समेत 7 मुस्लिम बहुल देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाते हुए शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अदालतों ने उसे रोक दिया। इसे लेकर दुनिया भर के लोगों में काफ़ी गुस्सा भी था। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सेन स्पाइसर ने पुष्टि की है कि ट्रंप ने सोमवार सुबह बंद कमरे में इस आदेश पर हस्ताक्षर किया। नए शासकीय आदेश में सूडान, सीरिया, ईरान, लीबिया, सोमालिया और यमन के लोगों पर प्रतिबंध लगाया था 90 दिनों का। ये उस समय की बात है 2017 की, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिबंध लगाया था। अब जो बाइडेन ने आते ही उन्होंने जो प्रतिबंध लगाया था उसे हटाने के लिए कहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान, पूरी दुनिया के लोग, वो लोग जो अमन चाहते हैं, वो लोग जो धर्म और जाति में विश्वास नहीं रखते हैं, जो बाइडेन के इस कदम का जाहिर सी बात है कि स्वागत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो अंधभक्त हैं, वहीं दूसरी तरफ जो कट्टरपंथी हैं, वहीं दूसरी तरफ जो संगी हैं, वो उन्हें मिर्ची पूरी तरह से लगी है। आपकी आवाज